बहुत पुराने समय की बात है। एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। जहां तक नजर जाती वहां तक शहंशाह आलमगीर का हुक्म चलता था। उसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि पड़ोसी राज्यों के राजा भी उससे आंख मिलाने से डरते थे। सोने से जड़ा ताज, हीरों से चमकता सिंहासन, संगमरमर के महल और तहखानों में भरे खजाने, ये सब कुछ उसके पास था। लेकिन इन सब के बावजूद शहंशाह आलमगीर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बेचैनी उसे रातों को सोने नहीं देती थी। जब पूरा महल खामोशी में डूब जाता तब वो अकेला अपनी छत पर खड़ा आसमान को देखता रहता। सितारे चमकते थे, चांद रोशनी बिखेरता था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास अभी भी कम है। जितना वो पाता उतना ही और पाने की चाह बढ़ जाती। अगर एक खजाना भर जाता तो दूसरा खजाना बनाने का हुक्म दे देता। अगर एक इलाका जीत लेता तो अगले राज्य पर नजर टिक जाती। उसके लिए दौलत कभी काफी नहीं होती थी। दरबार में हर रोज चापलूसों की भीड़ लगी रहती। कोई उसकी अक्ल की तारीफ करता, कोई उसकी बहादुरी के किस्से सुनाता, कोई उसे धरती का सबसे महान बादशाह कहता। ये बातें सुनकर वो मुस्कुरा देता, लेकिन दिल के अंदर कहीं कुछ खाली सा रह जाता। गरीबों पर भारी कर लगाए गए थे। किसानों की मेहनत का बड़ा हिस्सा खजाने में चला जाता। व्यापारी डर के मारे मुंह नहीं खोलते थे। इंसानों की कीमत उनकी वफादारी से नहीं बल्कि उनकी कमाई से आंकी जाती थी। शहंशाह आलमगीर को लगता था कि यही बादशाहत है, ताकत, डर और दौलत। लेकिन फिर भी हर रात वही सवाल उसके मन में घूमता रहता, क्या यही सब कुछ है? एक रात जब वो अपने रेशमी बिस्तर पर लेटा था, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने करवट बदली, फिर दूसरी। आखिरकार वो उठकर बैठ गया। उसी वक्त उसे अपने बचपन की एक याद आई। उसका उस्ताद जो उसे पढ़ाया करता था अक्सर एक बात कहा करता था, बेटा, असली अमीरी सुकून है। तब वो हंस दिया करता था। उसे लगता था कि ये बातें कमजोर लोगों के लिए होती है, असली ताकत तो दौलत और सत्ता में होती है। लेकिन आज वही बात उसके दिल में चुभने लगी। अगली सुबह दरबार सजा। सोने के खंभे, रेशमी पर्दे और चमचमाते फर्श। वजीर, सेनापति और अमीर सब अपनी अपनी जगह खड़े थे। शहंशाह ने सबको देखा और अचानक पूछा, बताओ, इंसान खुश कैसे होता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बादशाह ऐसा सवाल पूछेगा। एक वजीर आगे बढ़ा और बोला, जहां पनाह, दौलत से। दूसरा बोला, ताकत से। तीसरा बोला, दुश्मनों पर जीत से। शहंशाह सब सुनता रहा, लेकिन उसका चेहरा सपाट रहा। ये सारे जवाब उसने पहले भी सुने थे। तभी दरबार के एक कोने से एक बूढ़ा फकीर आगे आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जहां पनाह, आपका इलाज न दौलत में है न ताकत में। दरबार में खलबली मच गई। एक फकीर की इतनी हिम्मत? शहंशाह ने उसे घूर कर देखा। तो फिर किसमें है? फकीर ने कहा, एक दरवेश में। शहंशाह की भौहें तन गई। दरवेश? हां, फकीर बोला, एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबसे अमीर है। शहंशाह को गुस्सा भी आया और जिज्ञासा भी। उसने फैसला किया कि वो उस दरवेश को ढूंढेगा, लेकिन इस बार वो बादशाह बनकर नहीं जाएगा। वो जाना चाहता था एक आम इंसान की तरह। कुछ दिनों बाद बिना ताज, बिना शाही कपड़ों के वो अकेला यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने गांव देखे। झोपड़ियां थी, कच्चे रास्ते थे, लेकिन लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। बच्चे हंसते खेलते नजर आए। शहंशाह को यह सब अजीब लगा। उसके महल में सब कुछ था, फिर भी हंसी कम थी। यहां कुछ नहीं था, फिर भी लोग खुश थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वो पहाड़ों के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी। गुफा के बाहर एक दरवेश बैठा था। साधारण कपड़े, मिट्टी का प्याला और पास में सूखी रोटी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी शहंशाह ने कभी नहीं देखी थी। शहंशाह ने धीरे से पूछा, क्या तुम वही दरवेश हो? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, बताओ तुम कौन हो? शहंशाह ने सच नहीं बताया। उसने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं जो सुकून ढूंढ रहा है। दरवेश ने उसे देखा, फिर जमीन की ओर इशारा किया, तो बैठो। और यही से शहंशाह आलमगीर की असली परीक्षा शुरू हुई। दरवेश के इशारे पर शहंशाह आलमगीर जमीन पर बैठ गया। ये उसके लिए अजीब अनुभव था। उसने कभी ठंडी जमीन पर यूं बैठकर
किसी साधारण इंसान से बात नहीं की थी। उसका पूरा जीवन रेशमी गद्दों और ऊंचे सिंहासन पर बीता था। लेकिन उस पल न जाने क्यों उसे जमीन पर बैठकर भी कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। दरवेश ने मिट्टी के प्याले से थोड़ा पानी निकाला और उसे सामने रख दिया। पानी पी लो, उसने कहा। शहंशाह ने प्याला उठाया। पानी सादा था, ठंडा नहीं, मीठा भी नहीं। फिर भी न जाने क्यों उसे वो पानी अमृत सा लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि साधारण चीजों में भी एक अलग सी तसल्ली होती है। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। पहाड़ों से आती हवा गुफा के अंदर गूंज रही थी। पक्षियों की आवाज और दूर कहीं बहते झरने की हल्की सी सरसराहट वातावरण को और शांत बना रही थी। शहंशाह बेचैन हो उठा। उसकी आदत थी कि वो सवाल करे, आदेश दे, जवाब मांगे। उसने दरवेश से पूछा, तुम यहां अकेले क्यों रहते हो? न कोई खिदमतगार, न कोई सुरक्षा। दरवेश मुस्कुराया, क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। जब जरूरत नहीं तो डर भी नहीं। ये शब्द शहंशाह के दिल में उतर गए। उसे याद आया कि वो कितनी सुरक्षा के बावजूद हमेशा डर में जीता था। डर विद्रोह का, डर गद्दारी का, डर सत्ता छिन जाने का। तुम्हें कभी और पाने की इच्छा नहीं होती? शहंशाह ने पूछा। दरवेश ने उसकी ओर देखा। जो चाहिए वो मेरे पास है, और जो नहीं है उसकी मुझे जरूरत नहीं। शहंशाह कुछ बोल नहीं पाया। वो सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे हर चीज चाहिए, और इसके पास कुछ नहीं, फिर भी ये कह रहा है कि इसे सब कुछ मिल चुका है। उस दिन शहंशाह वहीं ठहर गया। रात हुई तो उसने गुफा के बाहर खुले आसमान के नीचे सोने का फैसला किया। जमीन सख्त थी, आसमान खुला था, लेकिन उसकी नींद वर्षों बाद इतनी गहरी थी। अगली सुबह दरवेश ने उसे जगाया। उठो, उसने कहा, आज तुम्हें काम करना है। काम? शहंशाह चौंक गया। कौन सा काम? दरवेश ने पास पड़ी लकड़ियों की ओर इशारा किया। इन्हें गांव तक ले जाना है, वहां कुछ लोग ठंड से कांप रहे होंगे। शहंशाह ने कभी अपने हाथों से लकड़ी नहीं उठाई थी। उसके लिए यह काम किसी सजा से कम नहीं लगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने लकड़ियां उठाई और दरवेश के साथ चल पड़ा। रास्ते में उसका शरीर थकने लगा, पसीना बहने लगा। लेकिन जब गांव पहुंचे और उन्होंने उन लकड़ियों से आग जलाई, तो लोगों के चेहरों पर जो राहत दिखी वो शहंशाह ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक बूढ़ी औरत ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें सुकून दे। ये शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। सुकून, वही चीज जिसकी तलाश में वो निकला था। दिन बीतते गए। दरवेश उसे छोटे छोटे काम सिखाता रहा। पानी भरना, बीमार के पास बैठना, भूखे को खाना देना। हर काम के बाद वो एक ही बात दोहराता, देखो, देने से कम नहीं होता। धीरे धीरे शहंशाह के भीतर कुछ बदलने लगा। उसका घमंड पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने सारी उम्र लिया ही लिया, दिया कभी नहीं। एक शाम, जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, शहंशाह की आंखें भर आई। उसने दरवेश से कहा, मैं तुमसे झूठ बोलता रहा। दरवेश ने उसकी ओर देखा, जैसे वो सब पहले से जानता हो। मैं कोई आम मुसाफिर नहीं हूं, शहंशाह ने कांपती आवाज में कहा। मैं एक बादशाह हूं। दरवेश मुस्कुराया, मुझे पता था। शहंशाह चौंक गया। कैसे? दरवेश बोला, जिसके पास सब कुछ हो और फिर भी जो सुकून ढूंढे, वो या तो बहुत टूटा होता है या बहुत लालची। ये शब्द शहंशाह के दिल को चीर गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत लालची हूं, उसने स्वीकार किया। दरवेश ने धीरे से कहा, तो फिर बदलो। कैसे? छोड़ना सीखकर। क्या छोड़ूं? अपना लालच, अपनी भूख। शहंशाह ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे पहली बार उसने सच में खुद को देखा हो। दरवेश ने उसे एक परीक्षा दी। जाओ, उसने कहा, अपनी सल्तनत में लौटो। 1 साल तक हर हफ्ते अपनी दौलत का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटो। लेकिन याद रखना, न नाम चाहिए, न तारीफ। शहंशाह ने गहरी सांस ली। ये उसके लिए सबसे कठिन आदेश था। उसने हमेशा दान भी नाम और शान के लिए किया था। लेकिन इस बार वो लौट आया। महल वही था, सिंहासन वही था, लेकिन शहंशाह वही नहीं रहा था। उसने आदेश दिए कि गरीब इलाकों की सूची बनाई जाए, अनाथ बच्चों के लिए खाने का इंतजाम हो, बीमारों के लिए दवाइयां पहुंचाई जाए। शुरुआत में उसका दिल कांपता था। हर बार दान देते हुए उसे लगता था कि वो कुछ खो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो कुछ खो नहीं रहा, बल्कि कुछ पा रहा है। लोगों की दुआएं उसे मिलने लगी। उसके राज्य में चोरी कम होने लगी। किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई।
लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ अमीर जमींदार और दरबारी उसके खिलाफ हो गए। वे फुसफुसाने लगे, बादशाह किसी फकीर के जाल में फंस गया है। शहंशाह सब जानता था, फिर भी वो रुका नहीं। उसे दरवेश की आवाज याद आती रहती, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। और तभी एक नया तूफान आने वाला था। पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। सेनापति ने कहा, जहांपनाह, खजाना बचाना होगा। शहंशाह ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, पहले इंसानों को बचाओ। यह फैसला उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। पड़ोसी राज्य के हमले की खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। नगाड़े बजने लगे, सैनिकों को बुलाया गया, दरबार में हड़बड़ी मच गई। वर्षों से शहंशाह आलमगीर युद्ध करता आया था, लेकिन इस बार उसके भीतर की स्थिति अलग थी। पहले युद्ध उसके लिए जमीन और खजाने बढ़ाने का जरिया होते थे। अब ये सवाल बन गए थे, किसे बचाना है, क्या बचाना है? सेनापति ने नक्शे फैलाए। जहांपनाह, अगर हम सीधे सीमा पर मोर्चा लें तो दुश्मन को रोका जा सकता है, लेकिन गांव रास्ते में है, उन्हें खाली कराने में समय लगेगा। शहंशाह कुछ पल चुप रहा। उसे दरवेश की आवाज याद आई, ताकत का असली मतलब जीतना नहीं, बचाना है। उसने आदेश दिया, गांव पहले खाली होंगे, एक भी बच्चा, एक भी बूढ़ा पीछे नहीं छूटेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ वजीर परेशान हो गए। जहांपनाह, इससे खजाने को नुकसान होगा। शहंशाह ने शांत स्वर में कहा, अगर खजाना इंसानों के काम न आए तो वो सिर्फ मिट्टी है। सैनिक गांवों की ओर दौड़े। लोग डर से कांप रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि बादशाह खुद उनकी सुरक्षा का हुक्म दे रहा है तो उनकी आंखों में भरोसा जाग उठा। स्त्रियां अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित जगहों की ओर बढ़ी। बूढ़ों को सहारा दिया गया। युद्ध का दिन आ पहुंचा। मैदान में धूल उड़ रही थी, तलवारें चमक रही थी। शहंशाह आलमगीर घोड़े पर सवार था, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड नहीं था। उसकी तलवार भारी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके दिल पर बोझ कम हो चुका था। लड़ाई भयंकर थी, दुश्मन की संख्या ज्यादा थी, लेकिन शहंशाह की सेना में एक अलग ही जोश था। वे केवल जमीन के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे। हर वार के साथ शहंशाह को महसूस हो रहा था कि वर्षों पहले अगर वो ऐसा ही सोचता तो कितनी तबाही टल सकती थी। कई घंटों की लड़ाई के बाद दुश्मन पीछे हटने लगा। विजय पास थी। सेनापति ने कहा, जहांपनाह, कैदियों को क्या किया जाए? शहंशाह ने धूल से सने चेहरों को देखा, डरे हुए, थके हुए। उसने कहा, उन्हें छोड़ दो। सेनापति चौंक गया, लेकिन जहांपनाह, नफरत से सिर्फ नफरत पैदा होती है। शहंशाह ने कहा, अगर हमें अमन चाहिए तो शुरुआत हमें ही करनी होगी। ये बात सैनिकों के दिल में उतर गई। उन्होंने कैदियों को पानी दिया, उन्हें रास्ता दिखाया। उस दिन शहंशाह ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता, उसने अपने अतीत पर भी जीत हासिल की। युद्ध के बाद राज्य में अजीब सी शांति फैल गई। लोग शहंशाह के बारे में बातें करने लगे। पहले वे उसका नाम डर से लेते थे, अब सम्मान से। बाजारों में फिर से रौनक आने लगी। किसान निडर होकर खेतों में काम करने लगे। लेकिन परिवर्तन हमेशा सबको पसंद नहीं आता। कुछ पुराने दरबारी, जो पहले लालच से फायदा उठाते थे, अब खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। उन्होंने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। एक रात महल के एक अंधेरे कोने में फुसफुसाहट हुई, अगर बादशाह यूं ही चलता रहा तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। उन्होंने अफवाह फैलाई कि शहंशाह कमजोर हो गया है, कि वो फकीरों की बातों में आकर सल्तनत को डुबो देगा। कुछ लोग भ्रमित भी हुए। शहंशाह को यह सब पता चला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि सच्चा रास्ता अक्सर अकेला होता है। इन्हीं दिनों उसे दरवेश की याद और तेज होने लगी। हर फैसले से पहले वो सोचता, अगर वो यहां होता तो क्या कहता। एक रात उसे भीतर से आवाज आई, फिर से चलो। अगली सुबह वो बिना शोर शराबे के साधारण कपड़ों में फिर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ता वही था, लेकिन शहंशाह वही नहीं था। पहले वो सवालों से भरा था, अब अनुभव से। जब वो गुफा के पास पहुंचा तो उसे वही शांति महसूस हुई, लेकिन गुफा खाली थी। दरवेश वहां नहीं था। मिट्टी का प्याला उल्टा पड़ा था, जैसे कोई बहुत पहले उठकर चला गया हो। शहंशाह का दिल बैठ गया। उसने आसपास देखा, आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद एक चरवाहा वहां से गुजरा। यहां एक दरवेश रहता था। शहंशाह ने पूछा। चरवाहे ने सिर हिलाया। वो तो बहुत पहले चला गया, जाते जाते बस इतना कहा था, मेरा काम पूरा हुआ। ये शब्द सुनकर शहंशाह की आंखें भर आई। उसने मिट्टी का प्याला उठाया, उसे अपने माथे से लगाया। उसे लगा जैसे उस प्याले में दरवेश की पूरी सीख समाई हुई है।
वो देर तक वहां बैठा रहा। हवा चलती रही, सूरज ढलता रहा। पहली बार उसे किसी के न होने से भी सुकून मिला, क्योंकि वो जानता था कि दरवेश की मौजूदगी अब उसके भीतर है। राजधानी लौटकर उसने बड़े बड़े ऐलान नहीं किए। उसने बस काम किया। एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चे सिर्फ युद्ध नहीं, इंसानियत भी सीखें। एक अस्पताल खुलवाया जहां अमीर गरीब का फर्क न हो। उसने जमीन का एक हिस्सा उन लोगों को दे दिया जिनके पास कुछ भी नहीं था। लोग समझने लगे कि यह बदलाव दिखावे का नहीं, दिल का है। धीरे धीरे विरोध की आवाजें भी धीमी पड़ने लगी। साल बीतते गए। शहंशाह बूढ़ा होने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, चाल धीमी हो गई, लेकिन आंखों की चमक पहले से ज्यादा गहरी हो गई। वो अब कम बोलता था, ज्यादा सुनता था। कभी कभी वो अपने बेटे को साथ बैठाकर कहता, बादशाह बनना आसान है, लेकिन इंसान बनना मुश्किल। उसका बेटा ध्यान से सुनता, क्योंकि उसने अपने पिता को बदलते हुए देखा था। एक शाम शहंशाह अकेला अपने बाग में बैठा था। सूरज डूब रहा था। वही रंग बिखर रहे थे जो उसने पहली बार दरवेश के साथ देखे थे। उसने आंखें बंद की और धीमे से कहा, मैं समझ गया। उसे लगा जैसे हवा ने जवाब दिया हो। अब उसके भीतर कोई लालच नहीं था। चाहे थी, लेकिन भूख नहीं थी। सत्ता थी, लेकिन घमंड नहीं था। और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उस रात उसने चैन की नींद सोई, शायद अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची नींद। अभी कहानी पूरी नहीं हुई थी। अभी आखिरी अध्याय बाकी था। बुढ़ापे की वो नींद शहंशाह आलमगीर के जीवन की सबसे गहरी नींद थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो शरीर में वही पुरानी ताकत नहीं थी, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा हल्का था। उसे लगा जैसे वर्षों से कंधों पर रखा बोझ अचानक उतर गया हो। महल की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने लोगों को अपने काम में लगे देखा। कोई बाजार जा रहा था, कोई खेतों की ओर, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ रहा था। ये वही राज्य था, लेकिन अब उसे देखकर डर नहीं, अपनापन महसूस होता था। वो धीरे धीरे दरबार में पहुंचा। दरबार अब भी वैसा ही भव्य था, लेकिन उसकी निगाहें अब सोने और जवाहरात पर नहीं टिकती थी। वो लोगों के चेहरों को पढ़ता था। कौन डरा हुआ है, कौन संतुष्ट, कौन अभी भी किसी बोझ में दबा हुआ है। उस दिन उसने दरबार में एक अजीब सा आदेश दिया। आज कोई मेरी तारीफ नहीं करेगा, उसने कहा। आज अगर बोलना है तो सिर्फ सच बोलो। पहले तो सब चुप रहे। फिर एक किसान आगे आया, कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, पहले हम डरते थे, अब हमें लगता है कि हम भी इस राज्य का हिस्सा है। शहंशाह ने आंखें बंद कर ली। यही वो बात थी जिसे सुनने के लिए उसने पूरी जिंदगी इंतजार किया था। दिन बीतते गए। शहंशाह अब ज्यादातर समय लोगों के बीच बिताने लगा। कभी अस्पताल में जाकर बीमारों से मिलता, कभी स्कूल में बच्चों के साथ बैठ जाता। बच्चे उससे डरते नहीं थे, बल्कि सवाल पूछते थे। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, आप बादशाह क्यों बने? शहंशाह मुस्कुराया। पहले मैं ताकत के लिए बना था, उसने कहा। अब जिम्मेदारी के लिए हूं। बच्चा शायद पूरा मतलब न समझ सका, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमक गया। समय के साथ शहंशाह को महसूस होने लगा कि उसका शरीर अब ज्यादा दिन उसका साथ नहीं देगा। वो इस सच्चाई से डरता नहीं था। डर तो उसने बहुत पहले छोड़ दिया था, लेकिन वो चाहता था कि उसके जाने के बाद भी ये बदलाव बना रहे। उसने अपने बेटे को बुलाया। बेटा अब जवान हो चुका था। उसकी आंखों में वही उत्सुकता थी जो कभी शहंशाह की आंखों में हुआ करती थी, लेकिन लालच नहीं। मैं तुम्हें ताज दे सकता हूं, शहंशाह ने कहा, लेकिन सीख नहीं दे सकता। सीख तुम्हें खुद चुननी होगी। बेटे ने सिर झुका दिया। आप जो सिखाएंगे मैं याद रखूंगा, शहंशाह ने धीरे से कहा। याद रखना, लालच कभी भूखा नहीं मरता। जितना दोगे उतना मांगेगा। अगर तुमने उसे पहचान लिया तो वही तुम्हारा दास बन जाएगा, नहीं तो तुम उसका। उस रात शहंशाह को दरवेश का सपना आया। वही शांत चेहरा, वही हल्की मुस्कान। दरवेश कुछ नहीं बोला, बस मिट्टी का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। शहंशाह ने प्याला लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंख खुल गई।
उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत और कमजोर हो गई। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि शहंशाह अब ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। लोग डर गए। पहले वे उसकी मौत से बेफिक्र रहते थे, अब उन्हें खालीपन महसूस होने लगा। एक एक करके लोग उससे मिलने आए। किसान, व्यापारी, सैनिक, यहां तक कि वे दरबारी भी जो कभी उसके खिलाफ थे। वो सबको देखता, सुनता और ज्यादातर चुप रहता। एक बूढ़ा आदमी जिसकी पीठ झुकी हुई थी उसके पास आया और बोला, जहां पनाह, आपने हमें जीना सिखाया। शहंशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से कहा, नहीं, मैंने बस सीखना शुरू किया था। आखिरी दिन वो अपने बिस्तर पर लेटा था। कमरे में कोई शोर नहीं था, बस हल्की सी हवा पर्दे हिला रही थी। उसका बेटा पास बैठा था। शहंशाह ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा। उसे वही चांद याद आया जो कभी उसकी बेचैनी का गवाह था। आज वही चांद उसे शांति दे रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं समझ गया था। देर से, लेकिन समझ गया था। उसकी सांसें हल्की हो गई, चेहरे पर मुस्कान थी। और फिर वो चला गया। राज्य में शोक फैल गया, लेकिन यह शोक डर का नहीं था, प्यार का था। लोगों ने कहा, हमने एक बादशाह नहीं, एक इंसान खो दिया। उसके बेटे ने ताज संभाला। पहले ही दिन उसने ताज पहनने से पहले जमीन को छुआ। किसी ने पूछा, ये क्यों? उसने कहा, क्योंकि असली हुकूमत यहां से शुरू होती है। सालों बाद भी लोग शहंशाह आलमगीर को याद करते रहे। कोई उसके युद्धों के लिए नहीं, कोई उसके खजानों के लिए नहीं, बल्कि उस दिन के लिए जब उसने अपना लालच छोड़ा था। और पहाड़ों की उस गुफा के पास आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप खामोशी से बैठें तो हवा में एक आवाज सुनाई देती है, जिसे कम चाहिए वही सबसे अमीर है। ये कहानी किसी एक बादशाह की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो पाने की दौड़ में खुद को खो देता है। क्योंकि असली ताज सिर पर नहीं होता, वो दिल में होता है। और जो इंसान अपने दिल का राजा बन जाता है, वो बिना ताज के भी बादशाह होता है।